देखिए, ये सदन जनता का है और जनता के मुद्दों को हम लोग उठाएं और जो भी कमियां खामियां सरकार की योजनाओं में हैं या जो कोई भ्रष्टाचार हो रहा है या जनता की सुनवाई नहीं हो रही है, उसके लिए हम लोग यहाँ बात करने के लिए आते हैं। हमने पूरे तरीके से साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा कि आप भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए लोग हो। यहाँ पर राजस्थान में गुजराती मॉडल चल रहा है, चाहे बजरी का ठेका हो गुजरात को, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी का ठेका हो गुजरात को, चाहे पावर का ठेका हो, कोयला से बिजली बनाने का प्रोजेक्ट की बात हो तो गुजरात के लोगों को पूरे तरीके से पर्ची से बने हुए मुख्यमंत्री जी पर्ची से काम करते हैं। राजस्थान में भ्रष्टाचार का आलम है, कोई सुनने वाला नहीं है जनता की। आप देखिए, शिक्षा मंत्री जी ने बच्चों की परवाह नहीं की और 12,000 से अधिक ट्रांसफ़र कर दिए, जबकि एक महीने के अंदर परीक्षाएं हैं। पूरे के पूरे टेंडरों में घोटाले हो रहे हैं। मंत्री खुद टेंडरों की फाइल मंगाता है, जबकि कभी भी कोई भी मंत्री, नियम नहीं है कि वो टेंडर की फाइल मंगाए और टेंडर में हस्तक्षेप करे। ये मंत्री का काम नहीं होता है। और 3-3, 4-4 लाख रुपए लग करके प्रशासनिक ट्रांसफ़र किए गए हैं। आज पूरा का पूरा जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। टीचर त्राहिमाम कर रहे हैं। पंचायत राज में जो परिसीमन हुआ, नगर निकाय में परिसीमन हुआ, राजेंद्र जी राठौड़ ने और अरुण चतुर्वेदी जी ने पूरे परिसीमन के नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं। 12 महीने तक परिसीमन चला है। 12 महीने तक, आज तक के इतिहास में कभी कोई परिसीमन नहीं चलता है। 3 महीने 4 महीने मैक्सिमम होता है। सब परिसीमन की धज्जियां उड़ाती हैं। केवल और केवल वही काम कर रहे हैं जो दिल्ली से इनको पर्ची आती है। जनता की सुनवाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के अंदर केवल पदाधिकारियों की होती है। इनके मंत्रियों की हाल ये हैं कि जब ये प्रभारी वाले ज़िले में जाते हैं तो 2 लोग मिलने के लिए नहीं आते हैं। इनसे आशा नहीं है। फॉर्च्यूनर खरीद रहे हैं, बड़ी बड़ी महंगियाँ गाड़ियाँ खरीद रहे हैं। और बच्चों के लिए आपको तो पता होगा कि 1.5 लाख पद रिक्त हैं और 21,000 करोड़ रुपए लगेंगे। 3700 के 3800 के लगभग जमींदोज हो गए। भवन ख़त्म कर दिए गए क्योंकि वो जर्जर हो गए थे, बैठने लायक नहीं थे। 40,000 44,000 बच्चियों के लिए टॉयलेट की व्यवस्था है नहीं हो पाई है। और 80,000 88,000 के लगभग रूम्स हैं, उनकी कमी है। उनके लिए हाईकोर्ट इनकी फटकार दे रहा है। ट्रांसफ़र मिड सेशन में करने के लिए हाईकोर्ट इनको फटकार दे रहा है, लेकिन इनके कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रिन्यूएबल एनर्जी में 450 करोड़ रुपए बिना बैंक गारंटी के इन्होंने टेंडर कर दिया और वो कंपनी वो पैसे भी उठा के ले गई, फर्जी बैंक गारंटी दे दी और सीबीआई जांच चल रही है दूसरे स्टेट के अंदर। ऐसे लोगों को टेंडर दे रहे हैं और बन रहे हैं हरीशचंद्र, अपने आप में हरीशचंद्र बन रहे हैं, दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। मैंने कहा है इनको कि पेपर लीक वसुंधरा जी के समय भी हुआ, पेपर लीक हमारे समय में भी कई हुए, FIR लॉन्च हुई, गिरफ्तार भी हुए, कुछ रह गए, इन्होंने भी गिरफ्तार किए। पेपर लीक 10 से 12 महीने गिनाए हैं कि अब भी पेपर लीक हो रहे हैं। इस 12 साल की आप CBI से जांच करा लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और बेरोजगारों को विश्वास हो जाएगा कि हमारे साथ में न्याय हुआ है। वो काम तो करना नहीं और फेंकते हैं रोजाना के रोजाना, जैसे कोई अपने आप को हरीशचंद्र कहने के लिए। ऐसा नहीं है। राजस्थान के अंदर कोई काम नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री जी बजट को लिखने के लिए बैठे हैं, उनको यही पता नहीं है कि आपके पास में कितने IAS हैं, कितने RAS हैं। और जो ही बजट समाप्त होता है 1 मिनट के अंदर PDF आ जाती है। अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उनको मोटी मोटी बता देते हैं कि हमारे स्टेट को क्या मिला है। तो ऐसे में उस फोटो को केवल मोदी जी के यहाँ रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए कि हमने आपका भाषण जो है वो बजट है उसको देखा है और सुना है, तो मैं समझता हूँ कि अगर इतना कमज़ोर नेतृत्व है हमारे राजस्थान में है तो फिर ये 40% मनरेगा को बंद करके जो नया कानून लेकर के आ रहे हैं कहाँ से दे देंगे। 1,55,000 करोड़ रुपए हमारे ऊपर कर्जा है, कहाँ से दे देंगे। 850 करोड़ रुपए नरेगा के अंदर पक्के काम के पड़े हैं। 3,000 करोड़ रुपए हमारे पंचायती राज के रुके हुए पड़े हैं। इन्होंने 1 स्टेट 1 इलेक्शन का राग अल्पा के चुनाव नहीं कराए। आज 6 साल 6.25 साल हो गए पंचायती राज के चुनाव नहीं, नगर निकाय के चुनाव नहीं,
गांव का शहर का विकास ठप है। पूरे राजस्थान में जो बजट घोषणाएं कर रहे हैं उसका 10-12% भी पूरी नहीं हुई है। तनख्वाह देने के लिए कर्मचारियों के लिए इनके पास में पैसे नहीं है और घूम रहे हैं चार्टेड प्लेन लेकर के, रोजाना दिल्ली चले जाते हैं आकाओं को खुश करने के लिए। तो इससे राजस्थान के लोगों का क्या भला होगा। राजस्थान के लोगों के आंखों में आंसू है, उनके पास में पता नहीं है कि हमारी समस्याओं के समाधान का अंतिम पड़ाव कौन सा है। तो कल आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी एक वीडियो वायरल कर रहे हैं और वो अगला कह रहा है पीड़ित है कि भाई साहब मुख्यमंत्री जी आप ही का डिपार्टमेंट है, आप ही हो इसके मंत्री, और वो दूसरे पे खींच बिठा रहे हैं और फिर वीडियो वायरल कर रहे हैं। तो ये नोटंकी ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। अब राजस्थान की जनता को समझ में आ गया है कि ये झूठे लोग हैं, असक्षम लोग हैं, ये केवल गुजरात मॉडल पे काम कर रहे हैं कि गुजरात के लोग आएँ और राजस्थान से को लूट के ले जाएं। मैं समझता हूँ इसका हम लोग विरोध करेंगे। वो तो एपीओ है, खुद मंत्री एपीओ है। टैरिफ को लेकर मैं समझता हूँ कि उस तहसीलदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो एक जनप्रतिनिधि का सम्मान नहीं कर सकता। एक एमएलए चीफ सेक्रेटरी से ऊपर उसका होता है प्रोटोकॉल, और उसके बाद में जिस तरीके की बात कर रहा था, लेकिन भाई साहब इनके तो सिखाया यही जाती है कि कांग्रेस के लोगों को बेइज्जत करो, कांग्रेस के लोगों पे अनर्गल आरोप लगाते रहो। और बीजेपी के लोगों को अब 1400 करोड़ रुपए इन्होंने अतिवृष्टि में जो मुआवजा दिया, 1100 करोड़ रुपए तो बीजेपी के लोगों को ही दे दिया कि नहीं आपके बीजेपी जीती हुई है इसलिए यहाँ मुआवजा होगा, 33% से ऊपर खराबा है, बाकी जगह खराबा नहीं है। तो ये पारदर्शिता इनके खून में ही नहीं है, इनके नेचर में नहीं है, इनकी पॉलिसी नहीं है पारदर्शिता की। ट्रांसफरों की जो है वो नीति लाने वाले लोग पैसे ले लेके ट्रांसफर कर रहे हैं शिक्षा विभाग में। सर यूएस ने टैरिफ कम किया है, किस तरह से देखते हैं? डंडा देके किया है और इस शर्त के साथ में किया है कि तेल रसिया से नहीं लोगे। तेल वो जहाँ से कहेंगे वो लेंगे। और कभी ज़िंदगी में आंख उठा के मत देख लेना, मोदी जी को ये कहा आंख उठा के मत देख लेना कि ट्रंप को चैलेंज करने की या उसके खिलाफ कोई बात करने की हो। तो ऐसे अगर हमारे देश के सम्मान को अगर गिरवी रखा जाता है तो ये हमारे सब के लिए चिंता का विषय भी है और शर्म का विषय। तो राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दिया जा रहा सदन। राजी तो करे के यहाँ तो काम तो हो रहा को नहीं, बेचारा का सुनवाई कोई हो रही को नहीं। ब्यूरोक्रेसी भ्रष्टाचार में लिप्त है, ब्यूरोक्रेसी सुन नहीं रही है। तो एक नई गाड़ी दे दी, जिसे घूमो करोगे देखो आपको नई गाड़ी दे दी, देखो आपको नई गाड़ी दे दी। सर केंद्र में राहुल गांधी जी अरे तो बच्चियां शौचालय नहीं होने से दिन में कहाँ वो शौच के लिए जाएंगी, इसलिए पानी नहीं पीती है। ये हाई कोर्ट ने कहा है, इससे बड़ी शर्म की क्या बात है। और ये गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, रोजाना चार्टेड प्लेन लेकर के दिल्ली चले जाते हैं, दुपट्टा उड़ाते हैं प्रधानमंत्री जी को और अमित शाह जी को। तो दिल्ली में राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दिया जा रहा। जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उन्होंने कहा कि योग्य नेता प्रतिपक्ष नहीं। ये सच्चाई का सामना कर ही नहीं सकते। और राहुल गांधी सच्चाई की प्रतिमूर्ति है। राहुल गांधी देश के लिए, देश की एकता के लिए, संविधान के लिए और देश के लोगों की समस्याओं के लिए लड़ता है। ये इनको पसंद नहीं है, इनको तो चमचे पसंद हैं, वो चमचा हो नहीं सकता। इसलिए वो कैसे सुनेंगे आप बताओ। सच्चाई सुनने की आदत ही नहीं है। वो तो एक आवरण बना रखा है उन्होंने इस तरीके का कि वही राष्ट्रभक्त हैं, वही ईमानदार हैं, वही राष्ट्र को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाएंगे, दूसरा तो कोई योगदान नहीं है। संविधान को नहीं मानने वाले लोग प्रतिपक्ष की जो आवाज़ नहीं सुन रहे हैं, ये संविधान को नहीं मानने की बात है। और क्या है। आपने अंदर पेपर लीक का भी मामला उठाया, उसमें आपने बहुत सारे पेपर लीक के बारे में चर्चा की, तो किस तरह आप देखते हैं? क्योंकि देखिए ये माफिया है, हर स्टेट में है, हर देश के हर परीक्षाओं के अंदर ये बेईमानी करते हैं। पहले भी वसुंधरा जी के समय में भी FIR हैं। पहला सत्र जब था तो हनुमान बेनीवाल जी MLA थे, उन्होंने एक क्वेश्चन लगाया था, वो नेट के ऊपर पड़ा हुआ है विधानसभा की वेबसाइट पर, उस पर देख लीजिए कि 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 और उसके बाद में भी परीक्षाएं में पेपर लीक हुए, उनके अंदर चालान हुए। लेकिन वो एक परसेप्शन बना के रखते हैं कि वो तो हरिश्चंद्र हैं, ईमानदार हैं, हम सब चोर हैं। तो फिर चोरों को अंदर करो, मना कौन कर रहा है? इसके लिए कड़ा कानून हमारी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने बनाया
उसकी पालना करके अब पेपर आउट नहीं हो। मैं इनके 50 बता दूं जो पेपर आउट हो रहे हैं, ये मान ही नहीं रहे, तो इनको क्या कहें बताओ। ठीक है, ठीक। आपने कुछ पेपर जो 10th क्लास की भी चर्चा की, तो उसके गणे हो रहे हैं भाई साहब, गणे हो रहे हैं, थोक के भाव में हैं। ये जितने बता रहे हैं ना, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी के पेपर भी बताने लगे मुख्यमंत्री जी कि 325 पेपर हो गए। कौन से हो गए 325? 325 तो नौकरियां नहीं लगी।